तो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक माय अनदर वीडियो। सो फ्रेंड्स, आज हम करेंगे एडजॉइंट एंड इनवर्स ऑफ मैट्रिक्स का लेक्चर नंबर 3 एंड आज हम करेंगे पार्ट नंबर 2। सो फ्रेंड्स, हमने अपने पहले लेक्चर में बेसिक्स सीख लेता एडजॉइंट और इनवर्स ऑफ मैट्रिक्स कैसे निकालते हैं एंड हमने अपने लेक्चर नंबर 2 में पार्ट 1 कर लिया था। हमने 9th क्वेश्चन तक अपने कंप्लीट कर लिए थे। 1 to 9th क्वेश्चन तक हमने कंप्लीट कर लिए थे। एंड फ्रेंड्स, आज हम अपने लेक्चर नंबर 3 एंड पार्ट नंबर 2 में अपने 10th क्वेश्चन से कंटिन्यू करेंगे। सो फ्रेंड्स, ज़्यादा वक्त ना वेस्ट करते हुए हम अपने 10th क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। सो फ्रेंड्स, हमारे 10th क्वेश्चन में क्या दे रखा है, इफ़ ए हमें ये एक मैट्रिक्स दे दी और हमें क्या दिया है कि सो डैट एडजॉइंट ए इक्वल है ए के। सो फ्रेंड्स, आपको पता है कि एडजॉइंट कैसे निकालते हैं, मैंने आपको लेक्चर नंबर 1 में सिखाया था। एंड फ्रेंड्स, आई होप सो कि आपको मेरे पहले के सारे लेक्चर समझ में आ रहे होंगे। अगर जो आपको कुछ भी डाउट हो तो आप मुझे कमेंट करके जरूर बताना। सो फ्रेंड्स, आज हम अब ये क्या करेंगे, अब जो हम इसके अंदर एडजॉइंट ए निकालेंगे। सो फ्रेंड्स, हमें ये वाली मैट्रिक्स दे दी एंड अब हम क्या करेंगे, हमें एडजॉइंट ए निकालना है। सो एडजॉइंट ए निकालने का क्या मेथड था कि हम सबसे पहले कोफैक्टर्स निकालेंगे। सो सबसे पहले हम कोफैक्टर्स निकालेंगे। C11 ये गया 0 4 1 3, C12 1 4 1 3, C13 1 4 0 4, C21 -3 4 -3 3, C22 -4 4 -3 3, C23 -4 4 -3 4, C31 -3 0 -3 1, C32 -4 1 -3 1, C33 4 1 -3 0 एंड यहाँ पे माइनस 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 माइनस। सो फ्रेंड्स, यहाँ पे माइनस आ गया बिकॉज यहाँ पे ये ओड नंबर है। एंड यहाँ पर जब हम इसको सॉल्व करेंगे सो यहाँ पर हो जाएगा हमारा -4, यहाँ पे 3 -4, सो 1 4 9 12। सो यहाँ पर बच गया 3 माइनस का 3 4 3 12 12, सो 0। यहाँ पे 12 4 -3 एंड यहाँ पर हो जाएगा -4 प्लस सो 1, यहाँ पर हो जाएगा 3। सो फ्रेंड्स, हमारे सारे के सारे को फैक्टर्स निकल गए एंड अब हम इसको लगाएंगे, अरेंज करेंगे। सो यहाँ पर हो जाएगा -4 1 4 -3 0 4 -3 1 3। सो फ्रेंड्स, हो गया एंड अब हम इसका करेंगे ए ट्रांसपोज। सो वो हो जाएगा -4 4 1 4 -3 0 4 -3 1 3। सो फ्रेंड्स, हो गया एंड ये हमारा एडजॉइंट ए निकल के आ गया है। -4 1 4 -3 0 4 -3 1 3। सो फ्रेंड्स, देखिए जो हमारे एडजॉइंट ए है एंड वो इक्वल है, देखो ये हमारे क्वेश्चन की। सो फ्रेंड्स, देखिए हमने अपना 10th क्वेश्चन कंप्लीट कर लिया है एंड फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन इज 11th। सो फ्रेंड्स, जो हमारा 11th क्वेश्चन है उसमें बस इन्होंने 2 माइनर चेंज कर दिए। सो फर्स्ट इज़ कि उन्होंने हमारी ये मैट्रिक्स चेंज कर दी एंड सेकंड इज़ उन्होंने हमें ए एडजॉइंट ए इक्वल है 3 ए ट्रांसपोज की। सो हमें क्या करना है, अब जब हमें एडजॉइंट ए निकालेगी तो हमें उसको इक्वल करना है। जो हमें ए दे रखा है ना, पहले तो हम इसके 3 के साथ में हम इसका ट्रांसपोज करेंगे और फिर 3 के हम इसके अंदर मल्टीप्लाई करेंगे। सो फ्रेंड्स, हमारी ये एक दूसरे के इक्वल आ जाएगा। सो देखिए फ्रेंड्स, सबसे पहले तो हम को फैक्टर्स निकालेंगे। अपने एडजॉइंट निकालने के लिए सबसे पहले हम को फैक्टर्स निकालेंगे। सो को फैक्टर्स हो जाएगी 1 -2 -2 1, C12 2 2 -2 1, C13 2 2 1 -2, C21 -2 -2 -2 1, C22 -1 2 -2 1, C23 ये हो जाएगा -1 2 -2 -2 एंड C31 -2 1 -2 -2, C32 -1 2 -2 -2, C33 -1 2 -2 1। तो फ्रेंड्स, हो गया। अब यहाँ पर जाएगा माइनस 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 माइनस, हो गया 1 -4, सो -3 2 4 -6
4 2 minus 6 minus 2 minus 4 minus 6 minus 1 प्लस 4, सो ये 3 हो जाएगा, ये 2 प्लस, सो ये हो जाएगा अब जो हमारा ये 4 minus 6 and 4 plus 2 6 2 plus 4 6 minus 1 4 3। सो फ्रेंड्स अब मैं सीधा एडजॉइंट ए लिख रही हूँ, -3 -6 -6 6 3 -6 6 6 3। सो फ्रेंड्स अब हमने सिंपल ये लिख लिया एंड जो हमें ये दे रखा है अब हमें ए ट्रांसपोज करेगी सबसे पहले, तो ए ट्रांसपोज लिखेगी, सो हो जाएगा -1 -2 -2 2 2 सॉरी 2 1 -2 एंड 2 -2 1। सो फ्रेंड्स हो गया एंड अब हम इसके अंदर 3 मल्टीप्लाई कर देंगे। सो जब हम इसके 3 मल्टीप्लाई करेंगे -3 -6 -6 6 3 -6 6 -6 3। सो फ्रेंड्स देखिए हमारे ये दोनों एक दूसरे के इक्वल आ रहा है एंड फ्रेंड्स हमने अपने 11th क्वेश्चन भी कंप्लीट कर लिया। सो फ्रेंड्स हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन इज 12th। सो हमें 12th वाले क्वेश्चन से जो हमें स्टार्ट कर रखा है, फाइंड द इनवर्स ऑफ ईच ऑफ द मैट्रिक्स गिवन बिलो। सो फ्रेंड्स हमें सिंपली क्या करना है, हमें ए इनवर्स निकालना है। ए इनवर्स मैंने आपको सिखाया था हम कैसे निकालते हैं। सो फ्रेंड्स हमारा ए इनवर्स निकालने का फॉर्मूला था एडजॉइंट ए अपॉन डिटर्मिनेंट ए। सो फ्रेंड्स हमारा 12th वाला क्वेश्चन है 3 -1 -5 2 ये है। सो सबसे पहले तो हम अपना डिटर्मिनेंट ए निकालेंगे। सो डिटर्मिनेंट ए निकालेंगे, इनकी आपस में मल्टीप्लाई करवाएंगे हम, 3 2 6 -5 इन 5। सो फ्रेंड्स हमारा 1 आ रहा, सो ये नॉट इक्वल टू 0 है। सो फ्रेंड्स हमारा ए इनवर्स एग्जिस्ट करता है। सो सबसे पहले हम एडजॉइंट ए निकालेंगे, C11 2 C12 1 C21 5 C22 3 एंड ये अब जब हम इसको अरेंज करेंगे, सो 2 1 5 3। सो फ्रेंड्स हमारा एडजॉइंट ए निकल कर आ गया, ये एडजॉइंट आ गया हमारा एंड हम अपना फॉर्मूला लगाएंगे। ए इनवर्स का फॉर्मूला है एडजॉइंट ए अपॉन डिटर्मिनेंट ए। सो ये हो जाएगा 2 1 5 3 अपॉन 1। सो फ्रेंड्स हमारा ए इनवर्स आ गया निकल के 2 1 5 3। सो फ्रेंड्स हमने अपना 12th क्वेश्चन कंप्लीट कर लिया एंड नेक्स्ट क्वेश्चन इज 13। सो फ्रेंड्स हमें 13 क्वेश्चन भी सेम दे रखा, बस उसकी मैट्रिक्स चेंज कर दिया है। सो हम क्या करेंगे, सबसे पहले डिटर्मिनेंट ए निकालेंगे। सो जगह 4 12 -2 सो 10 आ गया, नॉट इक्वल टू 0 क्या है ये, एंड एडजॉइंट ए निकालेंगे। सो C11 3 C12 -2 C21 -1 C22 4 एंड फ्रेंड्स मैं सीधा अब इसको ए ट्रांसपोज करके लिख दी, 3 -2 -1 4। ये हमारा एडजॉइंट ए आगे निकल गया एंड ए इनवर्स निकालेंगे। सो 3 -2 -1 4 डिवाइड बाई 10। सो ए इनवर्स हो जाएगा 3/10 -2/10 -1/10 4/10 एंड इससे कट गया 2 5। सो हो जाएगा 3/10 1 -1/5, ये हो जाएगा -1/10 सो 2/5। सो फ्रेंड्स हमारा 13 क्वेश्चन भी कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 14। सो फ्रेंड्स हमारा 14 क्वेश्चन भी सेम है, बस उसकी इन्होंने मैट्रिक्स चेंज कर दी। सो सबसे पहले तो हम डिटर्मिनेंट ए निकालेंगे, ये हो जाएगा सीधा 12 प्लस 12 सो 24 हो गया। एडजॉइंट ए निकालने के लिए सबसे पहले C11 निकालेंगे, 6 C12 3 सॉरी -4 C21 3 C22 2 एंड एडजॉइंट ए आ गया हमारा 6 -4 3 2। सो फ्रेंड्स हमारा एडजॉइंट आ गया एंड अब हम ए इनवर्स निकालेंगे। सो 6 -4 3 2 डिवाइड 24, 6/24 -4/24 3/24 एंड 2/24। सो ये कट जाएगा इससे,
एंड ये इससे कट गया 2 और 12, 12 6, 1 12 8। सो फ्रेंड्स हमारी मैट्रिक्स सॉल्व होगा आगे 1/4 एंड 1/6, 1/8, 1/12। सो फ्रेंड्स हमारा 14 क्वेश्चन का ए इनवर्स वन निकल कर गया एंड नेक्स्ट क्वेश्चन इज 15। सो फ्रेंड्स हमें 15 क्वेश्चन में हमें ये वाली मैट्रिक्स दे रखी है एंड हमें ये कह दिया कि वैन ए डी माइनस बी सी नॉट इक्वल 0। सो जैसे कि हमें पता है कि जब हम इसकी मल्टीप्लाई करेंगे अगर जो वो इक्वल आ गया 0 के, सो हमारे इन्वर्स एग्जिस्ट नहीं करता। सो अब हम इसके यहाँ पे डिटर्मिनेंट ए निकालें। सो ए डी माइनस सी बी नॉट इक्वल 0। सो फ्रेंड्स हमें क्वेश्चन में गिवन है कि व्हेन ए डी माइनस बी सी नॉट इक्वल 0। सो ये हमें दे दिया क्वेश्चन में। सो हमारे ए इनवर्स एग्जिस्ट करता है। सो अब हम क्या करेंगे, एडजॉइंट ए निकालेंगे। C11 बी, C12 माइनस सी, C21 माइनस बी, C22 ए। सो फ्रेंड्स आ गया एडजॉइंट ए हमारा आ गया है डी माइनस सी माइनस बी ए। सो फ्रेंड्स हमारा एडजॉइंट ए निकल का आ गया एंड अब हमें ए इनवर्स निकालना है। सो ये हो जाएगा सी माइनस डी माइनस बी ए डिवाइड में हो जाएगा ए डी माइनस सी बी। सो फ्रेंड्स हो गया एंड फ्रेंड्स ये हमारे 15 का फाइनल आंसर है। सो फ्रेंड नेक्स्ट क्वेश्चन इज 16। सो फ्रेंड्स हमें 16 वाले क्वेश्चन में भी सेम हमें ए इनवर्स ही निकालना है। सो 16 वाला क्वेश्चन 1 1 2 2 माइनस 1 3 5 माइनस 1 माइनस 1 एंड अब जब हम क्या करेंगे, सबसे पहले एडजॉइंट वो सॉरी डिटर्मिनेंट ए निकालेंगे। सो डिटर्मिनेंट ए निकलेगा 1 यहाँ पर माइनस 1 3 माइनस 1 माइनस 1 माइनस 2 ये हो गया 1 2 माइनस 1 प्लस 5 1 2 माइनस 1 3। सो 1 प्लस 3 माइनस 2 माइनस 1 प्लस 2 प्लस 5 3 प्लस 2। सो 4 2 मल्टीप्लाई 1 प्लस 5 मल्टीप्लाई 5 4 माइनस 2 प्लस 25 29 माइनस 2। सो फ्रेंड हमारे 27 आगे निकल गए। अब हम क्या करेंगे, C11 एडजॉइंट निकालने के लिए हमें को फैक्टर्स निकालने पड़ेंगे। सो हम अपने को फैक्टर्स निकालेंगे माइनस C12 1 2 माइनस 1 माइनस 1 C13 1 2 माइनस 1 3 C21 2 3 5 माइनस 1 C22 1 2 5 माइनस 1 C23 1 2 2 3 C31 2 माइनस 1 5 माइनस 1 C32 1 1 5 माइनस 1 C33 1 1 2 माइनस 1। सो फ्रेंड्स हमारी हो गया एंड यहाँ पे माइनस आ जाएगा, यहाँ पे माइनस, यहाँ पे माइनस, यहाँ पे माइनस 1 प्लस 3 4 माइनस 1 प्लस 2 माइनस 1 3 प्लस 2 5 माइनस 2 15। सो ये हो जाएगा प्लस के 17 माइनस 1 माइनस 1 माइनस 10। सो माइनस 11 3 4 1 माइनस 2 प्लस 5 3 माइनस 1 माइनस 5 माइनस 6। सो ये जो प्लस 6 माइनस 1 माइनस 2 सो माइनस 3। सो फ्रेंड्स हमने अपने सारे को फैक्टर्स निकालने हैं एंड अब जब मैं सिंपल सबसे पहले एडजॉइंट लिख रही हूँ यहाँ पे इसको अरेंज करके। सो फ्रेंड्स देखिए अब मैंने यहाँ पे अपना एडजॉइंट ए निकाल लिया है एंड अब हम क्या करेंगे, ए इनवर्स निकालने के लिए एडजॉइंट ए अपॉन डिटर्मिनेंट ए करेंगे। सो यहाँ पे हो जाएगा 1/27 4 माइनस 1 5 17 माइनस 11 6 3 6 माइनस 3। सो फ्रेंड्स दिस इज अवर फाइनल आंसर। सो फ्रेंड्स हमने अपना 16 क्वेश्चन भी कंप्लीट कर लिया एंड नेक्स्ट क्वेश्चन 17। सो फ्रेंड्स हमें 17 वाला क्वेश्चन भी सेम दे रखा, बस उसकी ना इन्होंने मैट्रिक्स चेंज कर दी। सो 17 वाले क्वेश्चन में भी हमें सेम करना है 0 6 1 माइनस 1 0। सो सबसे पहले हम करेंगे डिटर्मिनेंट ए निकालेंगे, हो जाएगा 2 0 6 माइनस 1 0 प्लस 1 3 2
सो फ्रेंड्स मैंने आपको बताया था जब भी हमें ए इन्वर्स निकालना है सबसे पहले हमें और कुछ नहीं करना, हमें पहले डिटर्मिनेंट ए निकालना है। बिकॉज फ्रेंड्स अगर जो वो हमारा नो इक्वल टू 0 आ गया सो हमारा ए इन्वर्स हमारा एग्जिस्ट ही नहीं है। सबसे पहले आपको क्या करना, डिटर्मिनेंट ए निकालना है। सो ये हो जाएगा 6 1 0 2 6 6 18 12 2 18। सो यहाँ पे हो गया 8। सो फ्रेंड्स देखिए हमारे यहाँ पे ये 32 डिटर्मिनेंट हमारे 32 निकल के आ गया। एंड अब हम करेंगे हम ना C11 को फैक्टर्स निकालेंगे। अब जब हम यहाँ पे सो ये हो जाएगा यहाँ पे 1 C12 3 2 -1 0 C13 3 2 0 6 C21 -1 6 1 0 C22 2 2 -1 0 C23 2 2 -1 6 C31 -1 0 1 -1। सो फ्रेंड्स मैंने अब जो यहाँ पे सारे के सारे कोफैक्टर्स निकाल लिया है। एंड अब हम इस अपना एडजॉइंट ए निकालेंगे। सो हो जाएगा 6 - 2 18 6 - 2 -14 1 5 3। सो फ्रेंड्स हमारा एडजॉइंट ए हो गया। एंड ए इन्वर्स निकालने के लिए एडजॉइंट ए अपॉन डिटर्मिनेंट ए। सो 1/32 6 - 2 18 6 - 2 -14 1 5 3। सो फ्रेंड्स देखिए हमारा ए इन्वर्स निकल कर गया। एंड दिस इज आवर आज का हम अपना लेक्चर नंबर 3 पार्ट नंबर 2 आज अपना यहाँ पे ही कंप्लीट करता है 17 वाले क्वेश्चन पे। एंड अपना पार्ट नंबर 3 लेक्चर नंबर 4 हम अपना नेक्स्ट लेक्चर में कंटिन्यू करेंगे। सो फ्रेंड्स आज हम यहाँ पे ही एंड करते हैं। सो फ्रेंड्स आप मुझे कमेंट करके बताना कि आज का लेक्चर आपको कैसा लगा। सो सब तक का टिल एंड टाटा बाय बाय। ऐसे रहे मुस्कुराते रहे, हैप्पी रही।